बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ ड्यूरिंग द PSL हम इस महफिल को सदाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है जनाब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब से, और बड़ी अच्छी एक खबर यहाँ पे शायकीन क्रिकेट को सुनने को मिली कि अब शायकीन जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस ग्राउंड में देख सकेंगे और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस देते हुए सराहा भी सकेंगे। आज के शो में हम इस हवाले से बात करेंगे, साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में जो मैचेस खेले गए उनको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान सुपर लीग में आराम का दिन था। इस वक्त मुझे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन किया हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुश्तबा हसन ने। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा। जी वालेकुम सलाम। मुश्तबा, बड़ी अच्छी खबर सुनने को मिली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने उनसे इजाज़त ली है कि अब स्टेडियम में तमाशाइयों की आमद को मुमकिन बनाया जाए और इजाज़त दे दी जाए। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बहुत शुक्रिया सलमान भाई। मेरे ख्याल से इस तरह की खबर तमाम पाकिस्तानियों को इंतज़ार था, मुंतज़िर थे इस तरह की खबर के कराची की टीम बाहर हुई है, लेकिन कराची वालों के लिए खुशखबरी कि अब वो PSL के मैचेस जाके ग्राउंड में देखेंगे। लाहौर की टीम भी इसी तरह बाहर हो चुकी है टूर्नामेंट से, लेकिन लाहौर के जो मैदान है वो आबाद रहेंगे और इस दफ़ा शायकीन क्रिकेट को जो भरपूर क्रिकेट देखने को मिलेगा। गो कि उनकी टीमें नहीं हैं आपस में अपने ग्राउंड में खेलने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी, उसके बाद फॉरेन प्लेयर, जितने भी फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान में मौजूद हैं प्ले ऑफ मरहले में मैचेस खेलने के लिए उनको बिल्कुल करीब से देख सकेंगे और उनकी कारकर्दगी को सराहेंगे भी। बड़ी अच्छी खबर है। आज मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने इस बात की इजाज़त तलब की थी कि अब क्योंकि हालात भी बिल्कुल नॉर्मल है और जो पाकिस्तान जिस तरह बेहतरीन सालसी का किरदार अदा किया सियासत में, अब खेलों के मैदान में भी अच्छी खबरें पाकिस्तान को आनी चाहिए ताकि दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज जो पाकिस्तान का ऑलरेडी डेवलप कर चुका है इस वक्त अपनी सियासी तौर पर, लेकिन खेलों के लिहाज से भी एक अच्छी खबर ये थी कि पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आएगा। अब तमाम जो प्ले ऑफ मैचेस हैं उसमें इजाज़त तलब की गई थी और खुशी खबरी ये है कि वज़ीर आज़म ने भी इस बात का ऐलान किया कि तमाम प्ले ऑफ मैचेस जो है वो इन क्राउड के सामने खेले जाएंगे। और अच्छी बात यह है लाहौर और कराची में जो प्ले ऑफ मैचेस होने हैं अब असल PSL का मज़ा आएगा, क्योंकि क्राउड के बगैर थोड़ा सा फीका लग रहा था, थोड़ा सा जो हम कहते थे ना व्यूवरशिप में इशू है या हमें इंटरेस्ट नहीं रहा क्रिकेट में या PSL में, उस तरह का मज़ा नहीं आ रहा जो पहले 10 सीजन में होता था। अब देखेंगे कि एक मतलब फिर से PSL में जान आ जाएगी, एक नई जान पैदा होगी कल से जब टूर्नामेंट शुरू होगा, प्ले ऑफ का मरहला शुरू होगा और शायकीन वहाँ पे मौजूद होंगे। अच्छी बात यह है कि ये फैसला कर लिया गया, लेकिन फैसला थोड़ा सा लेट किया गया, मेरे ख्याल से बिल्कुल एक दिन पहले किया गया, इसको पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। टिकट्स की अगर हम बात करते हैं तो टिकट्स के लिए ऑनलाइन अभी क्योंकि शुरू हो चुका था आज, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के गैर मामूली मैं कहूँगा कि लोगों ने इंटरेस्ट जाहिर किया इसमें टिकट्स हासिल करने के लिए, जिसकी वजह से सर्वर डाउन हो चुका है। और मेरे ख्याल से अब भी अगर आप टिकट ऑनलाइन परचेज करना चाह रहे हैं थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आएंगी, लेकिन आपको टिकट मिल जाएगा और सुबह आपको ऑनलाइन टिकट के अलावा आपको ऑन स्पॉट टिकट भी मिल जाएगा, जो कि शायकीन क्रिकेट जो मुंतज़िर है कल मैच देखने के उनको ये चाहिए कि अगर आपको ऑनलाइन टिकट मुश्तबा टिकट से कुछ प्राइस के बारे में बताएं, क्योंकि इत्तलात ये है कि अभी के मैच के लिए 500 का टिकट दस्तयाब है और उसके बाद जो टिकट्स के जो प्राइस हैं वो ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू द स्टैंड्स, अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज़ जो है वो फिर इंक्रीज भी होंगे। देखिए अभी क्योंकि बिल्कुल देखना मैच आना चाहता है वो आए, और मेरे ख्याल से इसके बाद जब आगे जाके PSL लाहौर में प्ले ऑफ शुरू होगा तो क्योंकि अभी उसमें टाइम बाकी है तो उसमें अब कैटेगरीज डिफाइन की जाएंगी, जैसे हर दफा PSL के मैचेस में होता है कि कैटेगरीज के लिहाज से 500, 1000, 1200 इस तरह के टिकट्स दिए जाते हैं। पहला मैच है कल, टाइम शॉर्ट है जिसकी वजह से अब उन्होंने फिक्स एक 500 की प्राइस रख दी है और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा फैसला है। इससे क्या होगा कि एक तो रेवेन्यू भी जनरेट होगा, दूसरा क्राउड में इंटरेस्ट भी होगा। अभी आप देखें ना टिकट्स ऑनलाइन तो वो आपको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि इतने ज्यादा लोग ढूंढ रहे हैं और टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फायदा होता है आपके क्राउड आने का। अब देखिए PSL को एक नया जान बख्शी है क्राउड ने, और कल अब जो मैच होगा उसमें भी आप देखेंगे कि अब वो वाज़ेह फर्क नजर आएगा, हर खिलाड़ी मेहनत करता हुआ नजर आएगा। इससे ज्यादा मेहनत जो पहले ठीक है अच्छी टीम हमने देखी, मैचेस खेले, मजे के मैचेस हो, लेकिन कल एक और कांटेदार मुकाबला होगा और कल जो कांटेदार मुकाबला होगा वो होगा क्राउड के सामने। और मेरे ख्याल से जब क्राउड के सामने होता है तो हर खिलाड़ी की यही कोशिश होती है कि अच्छा स्कोर करे, सेंचुरी करे, 50 करे, विकेट ले। और मजे की बात यह कि आपके जो किंग है बाबर आजम, जो दुनिया क्रिकेट के बैट्समैन माने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनको एक स्पेशल किंग की हैसियत हासिल है, तो वो भी मैदान में होंगे और मेरे ख्याल से बड़ा अहम मैच होने कल
इस्लामाबाद और पेशावर अच्छा मुझे भाई ये बताइएगा कि फाइनल खेलेगी। टिकट्स तो अवेलेबल हो गए, क्राउड को भी अलाउ कर दिया है, क्या आप समझते हैं कि जो अब जाहिर से जब क्राउड आएगा तो बहुत सारी जो नेसेसिटीज़ हैं वो क्राउड को दरकार होंगी, कुर्सियां साफ़ होनी चाहिए, वॉशरूम साफ़ सुथरे होने चाहिए, पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, पीने के पानी का इंतज़ाम होना चाहिए, पार्किंग की क्या सहूलियात हैं, शटल सर्विस चलाई जाएगी नहीं चलाएगी, क्या आपको लगता है कि तमाम तर इंतजाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर लिए हैं उसके बाद ही अनाउंस किया है, या आप समझते हैं सिर्फ तमाशाइयों को अलाउ कर दिया है और ये तमाम तर इंतजाम हैं इस पर अभी काम चल रहा होगा या वक्त के साथ साथ इस पर मज़ीद प्रोग्रेस आएगी? देखिए ये फैसला जो था ये हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ऑलरेडी अपना माइंड बना लिया था कि हम प्ले ऑफ के लिए क्राउड को अलाउ कर देंगे। तो ये ऐसा नहीं कि आज ही फैसला किया और आज ही जाके वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है। ये इसमें 2-4 दिन पहले ही सारी डेवलपमेंट कर ली गई थी, सिर्फ अनाउंस करना बाकी था। बाकी जो तमाम तर जो इंतजाम थे वो मुकम्मल किए, उसके बाद ये फैसला किया गया। और मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी जो है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे से हमें बड़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और क्योंकि ये PSL मैच कराची में है और लाहौर में होना है, तो जितने भी ये मैचेस होंगे तो उनके लिए इंतजाम जो है मेरे ख्याल से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनी तौर पे किए हैं। और जितने भी शायकीनी क्रिकेट है वो जब वहाँ पे आएंगे तो वो बेहतरीन सहूलियात के भी इस्तेफादा होंगे। क्योंकि देखिए ये मैचेस जो है पहली दफ़ा नहीं, और इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, PSL के मैचेस हुए हैं, तो ये सारे इंतजाम जो थे ये 2-4 दिन पहले कर लिए गए। तो हतमी फैसला जो है वो आज वज़ीर-ए-आज़म से मंजूरी के बाद किया। देखिए फैसला तो आपने गवर्नमेंट ने ऑलरेडी किया हुआ, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे एक दिन में यकदम से फैसला कर दिया गया। फैसला हो चुका था, बातचीत हो चुकी थी, बाकायदा उसका जो ऐलान था वो आज इसलिए किया गया ताकि वो एक तरह पिछले दिनों में हम देखते थे पाकिस्तान में गैर मामूली सूरत हाल थी, ईरानी सदर भी आए हुए थे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी आए हुए थे, पाकिस्तान से अमेरिका के वहाँ से लोग आए हुए थे, नुमाइंदगान आए हुए थे। तो मेरे ख्याल से उस चीज़ को ख़त्म होने के बाद ये फैसला करना ताकि अवाम जो है वो वापस PSL की तरफ आए और इन चीज़ों से बाहर निकले। कुछ प्लेयर साहब की बात है, क्योंकि कहा जाता है इस तरह फनकार जो है वो तालियों का मोहताज होता है, दादो तहसीन का मोहताज होता है, इस तरह प्लेयर्स के लिए भी कहते हैं कि जब वो खेल रहे हों और क्राउड की सपोर्ट हो, क्राउड की एप्रिसिएशन हो, क्राउड का शोर हो, तो उनकी परफॉर्मेंस में बड़ा तब्दीली आ जाती है। कुछ प्लेयर्स साहब की बात हुई कि इस फैसले को लेकर प्लेयर्स की क्या सोच है? देखिए ये तो बिल्कुल नॉर्मल एक बात है कि जब आप खेलेंगे तो आपको अगर सामने कोई दाद देने वाला होगा तो आपके एफर्ट जो होगी वो 100 की बजाय 200% हो जाएगी। क्योंकि देखिए हमारे खिलाड़ी जो है ना वो खास तौर पे नौजवान लड़कों की अगर मैं बात करूँ जिनसे हमारी बात हुई है, जितने भी लड़के यहाँ पे हमारे इस वक्त PSL का हिस्सा हैं, जो नौजवान लड़के हैं खासतौर पर बाबर और ये जो बाकी जो प्लेयर हैं ये तो इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, काफ़ी तजर्बा है क्राउड के सामने खेलने का भी और बगैर क्राउड के भी। लेकिन जो नौजवान लड़के हैं जिनका पहला PSL है या दूसरा PSL है, उनके लिए काफ़ी खुशाइंद बात है। उन्होंने कहा कि जो हमारी बात हुई हमारे जो नौजवान लड़के हैं खिलाड़ी हैं हमारे, उन्होंने कहा कि देखिए क्राउड के सामने खेलना एक यकतर मुख्तलिफ होता है बगैर क्राउड के सामने खेलना। आप क्राउड के सामने खेलेंगे, आप एक अच्छी बॉल करेंगे, आप उसके जितना आपको दाद मिलेगी उससे अगली बॉल उससे और ज़्यादा अच्छी होगी, छक्का मारेंगे तो और अच्छी आपको दाद मिलेगी। तो आने से अब आप देखेंगे कि वही जो बैट्समैन है जो पिछले हमारे नौजवान लड़के जो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कम परफॉर्म कर रहे हैं, साइम अयूब हो गया, कम परफॉर्म कर रहे हैं, साइम अयूब हो गया जिसको कहें हम, उस तरह की परफॉर्मेंस उसकी नजर नहीं आ रही। कई ऐसे प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस उस तरह नजर नहीं आ रही हमें, क्योंकि क्राउड नहीं है। देखिए क्राउड नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होती तो मेरे ख्याल से वहाँ पे खिलाड़ी थोड़ा सा लैग करते हैं। और इंटरनेशनल कल्चर है, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर जब वहाँ पे आपके साथ खेल रहे होंगे और आपके क्राउड भी सपोर्ट कर रहा होगा तो मेरे ख्याल से जहाँ पाकिस्तानी खिलाड़ी को मजा आएगा वहाँ पे यकीनी तौर पर इंटरनेशनल आखिरी सवाल है मेरा, जो रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कुछ उन्होंने स्टेटमेंट ऐसे दिए हैं कि जो उनको नहीं दे रहे चाहिए थे, क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी छोटी छोटी बातों पे कहता है कि जी वो हमारी लीग का जो है वो इम्पैक्ट ख़राब हो रहा है, लेकिन हम बड़े बड़े वाक़यात देख रहे हैं कि जनाब ग्राउंड के अंदर मोहम्मद आमिर, फ़हीम अशरफ आपस में लड़ पड़े, फिर उसके बाद कमेंट्री में कराची के हवाले से कुछ ऐसी बातें चली गई हैं। लेकिन उसके अलावा इन तमाम चीज़ों को हटा के दूसरे वाक़यात के ऊपर PCB का बड़ा स्टांस है जी कि जी हमारा टूर्नामेंट जो है वो इन चीज़ों से ख़राब हो रहा है। लेकिन अब जो रिजवान ने स्टेटमेंट दिए इसके हवाले से जो है वो क्या आप समझते हैं कि जो स्टेटमेंट ये रिजवान की तरफ से आए ये कितना जो है वो सूट नहीं करते हैं इस लीग के लिए? क्योंकि रिजवान एक बड़ा नाम है, जाहिर सी बात है अगर वो इस किस्म के स्टेटमेंट देंगे तो लीग की साख काफ़ी मुतासिर होगी। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से कि जिस तरह मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस है, उन्होंने इतनी छोटी जितनी उनकी छोटी परफॉर्मेंस इतनी छोटी बात की, और मेरे ख्याल से इस तरह की बातें जो है PCB को ज़रूर देखनी चाहिए कि वो जब जर्नलिस्ट के साथ ऐसा करते हैं 2 करोड़ पर फाइन भी करते हैं, दूसरी तरफ आप खिलाड़ियों को छोड़ देते हैं PR बेस पे या किस कल्चर पे, किस बुनियाद पे या किस
कोई रिएक्शन नहीं देते। इतनी जब आप ऐसी बात करते हैं तो आप उसको किस तरह कह सकते हैं कि यार ये बड़ा प्लेयर है तो हम इसको जाने देते हैं इसकी बात को, जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जर्नलिस्ट हमारे कैसा रवैया, क्या जो फ्रेंचाइज के जो टीम मैनेजर्स हैं उनका रवैया जो बड़ा गैर मुनासिब रवैया मैं कहूँगा। और मेरे ख्याल से सबके लिए बराबर होना चाहिए, टीम मैनेजर के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी, चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो या आमिर हो या सबज़्यादा फरहान हो या जो भी प्लेयर है, इनका रवैया जो है सबका सेम अगर है तो आपके सबके साथ इक्वल स्टांस होना चाहिए। ये नहीं है कि नसीम शाह को आप फाइन करेंगे तो रिजवान को आप जाने देंगे, या आप अगर आपका जो टीम मैनेजर है वो अगर गलत बात करता तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। मैं आखिरी सवाल कर चुका था, लेकिन अभी आपने जो बात की है ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आमिर की और फहीम अशरफ की होती है, चपकलिश होती है, लड़ाई होती है, तो दोनों को बराबर जुर्माना किया गया। हालांकि वाज़ेह तौर पर उस क्लिप में देखा जा सकता है कि मोहम्मद आमिर ने प्रोवोक किया था, वो अपने दिफा में आ गया है, लेकिन जुर्माना बराबर किया गया। इसी तरह जो इंसिडेंट हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसमें एक पार्टी को जो है वो पूरा मुरीद इल्जाम ठहरा दिया गया और दूसरे को जो है वो पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सही तरीके से अच्छे मैनर से कंडक्ट करना जो है वो फ्रेंचाइज के मीडिया मैनेजर का भी काम था कि वो दुरुस्त तरीके से काम करते और प्रोवोक नहीं करते तो शायद सूरत हाल खराब ही नहीं होती, क्योंकि उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इस शो में कोई अगर आता है तो उसकी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको दुरुस्त तरीके से इसको हैंडल करूं। देखिए बिल्कुल ये लैक ऑफ नॉलेज मैं कहूँगा कि हमारे जो टीम मैनेजर या जो भी आप जिम्मेदारी देते हैं उनको पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही, नॉलेज नहीं दी जाती। यही वजह है मोहम्मद जो नवाज है वो डोप टेस्ट में क्यों फेल है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। नए लड़के आते हैं उनको बताया नहीं जाता कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। इसी तरह टीम मैनेजर आप लगा तो देते हैं लेकिन आप उनको बताते नहीं है उनकी बेसिक ड्यूटीज़ क्या है। अगर आप उनको बेसिक ड्यूटीज़ बताएं, उनका बेसिक ड्यूटी है जहाँ जर्नलिस्ट वहाँ पर आते हैं उनसे 1 बाय 1 सवाल करवाना, और सवाल सबका हक है मेरे ख्याल से। अगर आप सवाल नहीं करने देंगे और आपने जो पसंद नापसंद की बुनियाद पर सवालात करेंगे तो मेरे ख्याल से ये फ्रेंचाइज लीग को भी नुकसान होगा। फ्रेंचाइज के ऑनर को इस बात पे देखना चाहिए कि आखिर आपने जो टीम मैनेजर लगाया है तो उसने क्यों अब मनपसंद जो सहाफ़ियों से सवाल करता है, जो बाकी सहाफ़ियों को इग्नोर किया जाता है। और एक नहीं 2-3 मरतबा ऐसा होता है, हम माजी में भी ऐसी कई मिसालें हमारे सामने है, फिर एक ये रिसेंट मिसाल आ गई है। तो फ्रेंचाइज को इससे सिर्फ ये नहीं है कि टीम को नुकसान हो या वहाँ पर जो बैठा हो उसको सहाफ़ी को नुकसान होगा, बल्कि फ्रेंचाइज का नुकसान होता है। फ्रेंचाइज के मालकान को देखना चाहिए कि आखिर आप टीम मैनेजर लगा रहे हैं, ऐसा टीम मैनेजर होना चाहिए जो खुद भी इन्वॉल्व हो इस चीज़ में और उसको नॉलेज हो हर चीज़ का। ऐसा नहीं है कि आप कहें बगैर नॉलेज के बस नाम की बुनियाद पर या सोशल मीडिया की बुनियाद पर या सिफारिश की बुनियाद पर आप उसको टीम मैनेजर बना देते हैं और इस तरह का माहौल पर पैदा होता है। और इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने जो बात की जाती है, जिस तरह के रिमार्क्स दी जाते हैं, मेरे ख्याल से वो गैर मुनासिब रिमार्क्स थे और उन रिमार्क्स की मैं भरपूर जोर मजम्मत भी करूंगा, क्योंकि इस तरह के रिमार्क्स जो है एक सहाफ़ी के साथ नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, थैंक यू सो मच मुस्तफा, हमारे साथ मौजूद थे। और बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के आज के इस जबरदस्त अनाउंसमेंट के वाले से, जहाँ पे बहुत से की उम्मीदों की तर्जुमानी करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब से इजाजत ली और फिर ग्राउंड में जो है वो क्राउड की आमद को अब मुमकिन बनाया और अब पाकिस्तान सुपर लीग फुल ऑफ एक्सपेक्टेटर्स जो है वो ग्राउंड में खेली जाएगी। और अब आवाम का भी फर्ज है कि वो ग्राउंड जाए और स्टेडियम को जो है वो अपनी मौजूदगी से पुर करें और जो है खिलाड़ियों को भरपूर तरीके से उनकी परफॉर्मेंस पे दाद और तहसीन दें। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ बड़ी जबरदस्त शख्सियत मौजूद होंगे जिनसे बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी टीम की कारकर्दगी के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको इस खुशखबरी से आगाह किया कि अब पाकिस्तान सुपर लीग के जो बाकी मानदा मैचेस रह गए हैं उसमें क्राउड की जो शिरकत को मुमकिन बना दिया गया है और अब क्राउड का भी ये फर्ज है कि स्टेडियम जाएं और अपने पसंदीदा तमाशाइयों को उनकी उम्दा परफॉर्मेंसेस पर दाद दें। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया एक ऐसी शख्सियत ने कि जो खुद बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे, इक्वली गुड बैट्समैन, इक्वली गुड बॉलर, और गो के पाकिस्तान के लिए वो कम खेले, सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले, लेकिन बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर अपने दौर के थे, क्योंकि वो एक ऐसे दौर में पाकिस्तान के लिए खेले जब पाकिस्तान को अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, राना नवीदुल हसन जैसे ऑलराउंडर्स का साथ हासिल था, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के लिए शायद ज़्यादा नहीं खेल सके। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जितना भी खेला अपनी उम्दा बॉलिंग के जरिए, अपनी उम्दा बैटिंग के जरिए जो है वो अपनी टीमों को सर्व भी किया। यूएई चले गए और वहां से भी इनके खेलने के चांसेस बने, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत में वापस आए और जब वापस आए तो कोचिंग के कैरियर को अपनाया और फिर पाकिस्तान को कई ज़बरदस्त सितारे दिए। एक तवील अरसे से लाहौर कलंदर के साथ बतौर कोचिंग स्टाफ वाबस्ता हैं। उनकी न सिर्फ बॉलिंग
कोच के तौर पे उनकी लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बल्कि दीगर शोबों में भी लाहौर कलंदर को बड़े ज़बरदस्त तरीके से सर्व कर रहे हैं और इनकी ही कोचिंग में लाहौर कलंदर ने टाइटल जीतने का एजाज़ भी हासिल किया। रियाज आफरीदी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज आफरीदी साहब। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। काफी दिनों बाद आमना सामना हो रहा है और बड़ी खुशी है कि आपने हमें फिर से याद किया। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, में यही प्यार होना चाहिए। देखिए रियाज, खुशी की जब खबर आती है तो अपने सबसे पहले याद आते हैं, और एक खुशी की खबर है कि अवाम जो है वो ग्राउंड में मैच देखेगी, और आप बतौर कोच बतौर क्रिकेटर कितना इस खबर को सुन के खुशी फील कर रहे हैं कि आपने जो मैचेस खेले वो खाली ग्राउंड में खेले, लेकिन अब क्राउड होगा अवाम में, ग्राउंड में। जी भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है बहुत खुशी। मुझे यहाँ पे बैठ के खुशी लग रही थी कि हम मैचेस खेल के आए ना, ग्राउंड खाली खाली थे। ये ग्राउंड होते हैं प्ले क्राउड के लिए। क्राउड जब होता है तो प्लेयर्स भी इंजॉय करते हैं क्योंकि प्लेयर को सपोर्ट करते हैं और बड़ा मजा आता है। थैंक्स टू पीसीबी के उन लोगों ने ये चीजें की और प्ले ऑफ में क्राउड आना शुरू हुआ। और बड़ा एक ये कि बाहर से जब प्लेयर्स आते हैं वो देखते हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि हम मशहूर है कि पाकिस्तान प्यार वाले लोग हैं, प्यार देते हैं। तो जो क्राउड आएगा ग्राउंड में, और मेरा रिक्वेस्ट है क्राउड से, लोगों से कि प्लीज फैमिली के साथ निकले, ग्राउंडों में आए और इस पीएसएल 11 को मजेदार और बनाएं। अच्छा रियाज, आपकी टीम जो है वो रन रेट की बुनियाद पे बाहर हुई है, अब क्राउड आएगा, रियाज आफरीदी भी घर में बैठ के ग्राउंड में जाके मैच देखेंगे, कितना मिस करेंगे कि अगर प्लेऑफ के मरहले में होते तो लाहौर में मैचेस और लाहौर कलंदर नहीं है, कितना रियाज आफरीदी मिस करेंगे? देखिए, टू बी ऑनेस्ट अभी भी हम शौक में है कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम बाहर हुए। देखिए, जो पीएसएल की सबसे बड़ी टीम जो किसी ने नहीं हराया था, पेशावर ज़ल्मी को, और हमने लास्ट लीग के मैच में उनको हराया और 200 चेज किए। ये बहुत मार्जिन था उसमें, बड़ा मजा आया। लेकिन वाकई अभी हम मिस कर रहे हैं और अभी क्राउड भी आना शुरू हो जाएगा। और लाहौर कलंदर एक फैमिली, और एक फैमिली को सारी दुनिया बल्कि पाकिस्तान हर जगह पे सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल रहा था। और मैं ये समझूंगा कि पीएसएल की जान है लाहौर कलंदर। लेकिन पार्ट ऑफ द गेम, हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। एज ए प्रोफेशनल कोच, एज ए प्रोफेशनल कैरियर में ये चीजें होती हैं। यही कह सकते हैं कि होप नॉट आउट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तगड़ा कम बैक करेंगे और लोगों को फिर बताएंगे। अभी भी आप रन रेट पे बाहर हुए, परफॉर्मेंस तो मिली जुली रही, 10 मैचेस खेले, 5 जीते 5 हारे, परफॉर्मेंस इतनी खराब नहीं थी, वो तो रन रेट की बुनियाद पर आप बाहर हो गए, क्योंकि एक दिन पहले तक लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हैदराबाद को चूंकि बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करनी है तो लाहौर कलंदर के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी खेला हैदराबाद और उतना ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी खराब खेला पिंडी, जिसकी वजह से आप इस टूर्नामेंट के प्लेऑफ में नहीं जा सके। लेकिन आप खुद क्या समझते हैं बतौर क्रिकेटर, बतौर कोच, के क्या गलतियां हुई हैं बीच में कि जिसकी वजह से लाहौर कलंदर अपना वो मोमेंटम बरकरार नहीं रख सकी? देखिए अली भाई, आपने खुद बोला कि ये सीजन इतना बुरा नहीं था, क्योंकि हम ऐसे भी सीजन खेले कि उसमें हम 10 मैच खेले, एक मैच ड्रॉ हुआ, 9 हार गए थे। बट पार्ट ऑफ द गेम, इस दफा बड़ी एफर्ट की, बड़ा मजा है। लेकिन हमें जो रन रेट का था, हालांकि हम पहले जो मैचेस जीते +3 +2 में जा रहे थे। ये मैचेस होते हैं, जिस दिन अच्छा खेलता है वो, जैसे इससे पेशावर से पहले हमारा एक मैच हुआ है, हमने 200 रन करवा दिए, पार्ट ऑफ द गेम। अगला पेशावर से मैच है, 200 हमने चेज किए, पार्ट ऑफ द गेम। यही तो खूबसूरती है क्रिकेट की। एज ए प्रोफेशनल देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी जगहों पे जो हमने लैग किया, और इंशाल्लाह उसी पे वर्कआउट किया। और लाहौर कलंदर, हम जो बार बार कहते हैं कि फैमिली है ना, फैमिली में ऊंच नीच आ जाती है, लेकिन छोटी छोटी जो चीजें हैं, इंशाल्लाह जब कम बैक दोबारा होगा, तगड़ा होगा और इन चीजों को हम खामियों को निकालेंगे। तो यही खासियत है लाहौर कलंदर की, हमारी फैमिली की, कि इंशाल्लाह, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी दोबारा आएंगे इंशाल्लाह कम बैक स्ट्रॉन्ग करेंगे। अच्छा रियाज, कुछ लोगों ने आप पे तनकीद भी की, मैं उस पर आऊँगा कि आपके ऊपर जो तनकीद हुई उस पर मैं आता हूँ, लेकिन चूंकि आपकी मेनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बॉलिंग कोच थे आप, और बाकी चीज़ों में भी आप कर रहे थे, बाकी चीज़ों को भी आप लुक आफ्टर कर रहे थे बतौर सीनियर प्लेयर, बतौर सीनियर कोच, लेकिन मेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बॉलिंग। अब लोग टेक्निकल ज़रा ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आपकी टीम अंडर 100 आउट हो रही है तो उसमें बॉलिंग कोच का क्या कसूर है, क्योंकि आपको इतने रन ही नहीं मिल रहे कि आप उसको डिफेंड कर सकें या आप उसके उस पर काम कर सकें। आप खुद क्या समझते हैं कि रन्स आपको कहीं कहीं मैचेस में इतने मिले ही नहीं है, कि 2-3 दफा आपकी टीम अंडर 100 आउट हुई, 87 पे आउट हुई, 100 पर आउट हुई? देखिए अली भाई, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर हूँ कि इस दफा लाहौर कलंदर हर साल एक नया चीज हम करते हैं, और इस दफा हमने ये सोचा कि हम में से हेड कोच कोई नहीं होगा, एक इक्वल है।
क्योंकि फैमिली में ये नहीं होता कि ये सारा इक्वली रखा हुआ था। हमने सारे कोचेस थे, 5 कोचेस थे, काशी भाई थे, अमजद थे, मोहम्मद सदीक थे, डियोन थे जो जिम्बाब्वे से आए हुए थे, माई सेल्फ खुद, क्योंकि हमने एक फैमिली कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो चीजें हमने खत्म की कि एक बंदा जाए बॉलिंग कोच से पूछे, एक बंदा जाए बैटिंग सुन, नहीं। इसमें समीम भाई का और कैप्टन शाहीन का बड़ा शुक्रगुजार, कौन लोगों ने इक्वल कर दिया सारी चीजें, हर कोई किसी से पूछ सकता है। क्योंकि देखो इस टाइम पे कोचिंग क्या बताएगा, क्या सिखाएगा प्लेयर्स को, क्योंकि वो हर 10 8 8 साल खेले हुए हैं। अब एक मैं मिसाल दे दूं, शाहीन को मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि वो 350 400 आउट कर दे, 4 विकेटें रहती है मेरे ख्याल से 400 में इंटरनेशनल में। बाबर को मैं क्या बताऊंगा, T20 में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सेंचुरी करने वाला, अब उसको मैं बताऊंगा कि बाबर कैसे खेलना है। तो कुछ चीजें होती है समझने की। देखिए सोशल मीडिया का काम है बोलना, लोगों की दुकानदारी चलती रहती है, आई डोंट केयर। लेकिन मुझे पता है, और जो क्रिकेट की समझ लोग हैं उनको समझ आ जाता है कि क्रिकेट कहाँ जा रही है, कैसे हो रही है और कैसे समझते हैं। आपने बात की तनकीद की, देखिए एक और बात की 98 पे आउट हुए, 97 देखिए पार्ट ऑफ द गेम है। बड़ी बड़ी टीमें आउट हुए, मैंने ऐसी टीमें भी देखी कि 50 पे भी आउट हुए इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन पार्ट ऑफ द गेम है। उसके बाद हमारा तगड़ा कमबैक भी देखिए, जैसे लास्ट ईयर जब हम चैंपियन हुए तो किसी के जहन में भी नहीं था कि लाहौर करंट 201 रन चेस करेगी। वो आप लोगों के सामने हमने बड़े बड़े मिसालें रखी हुई, लेकिन अब अभी भी अब देख लो, हम अपने परफॉर्मेंस से बाहर ही नहीं हुए। रन रेट जो था जिस तरह भी था आपके सामने, और जिस तरह मैचेस हुए हैं और मुखालिफ टीमों ने जिस तरह खेले मैचेस, तो आई थिंक लोग समझदार है, समझ सकते हैं मेरे इशारे को। हम्म, ठीक है। अच्छा रियाज, तनकीद की मैं बात कर रहा था कि लोग ये कहते हैं कि जी आप चूंकि शाहीन शाह अफरीदी उनके स्टार के आप भाई हैं इसलिए आपको कोचिंग मिली, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है कि कोचिंग के हवाले से आपकी क्या खिदमत है। तो मैं चाहूंगा ये कि इस प्रोग्राम के तवज्जुद से जो आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि क्या आप शाहीन शाह अफरीदी की वजह से लाहौर कलंदर के कोचिंग स्टाफ में, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिएगा, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि आज पाकिस्तान को शाहीन शाह अफरीदी देने में रियाज अफरीदी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जो है वो आपकी कोचिंग की क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं जिसके से लाहौर कलंदर ने आपको मेरिट पे लिया? देखिए अली भाई, लोगों से मेरे कोई नहीं, प्यार भी करते, काफी मुखालिफ भी होते, कोई इशू नहीं है, ये तो चलता रहता है मोहब्बत का सिलसिला। देखिए जब मैं टेस्ट खेला हूँ, आप मेरे साथ थे उस टाइम भी, मैं जब टेस्ट खेला हूँ 2004 में, शाहीन 4 साल के थे। हम्म। आई थिंक उनको क्रिकेट का एबीसी भी नहीं पता था। हाँ, ये मैं फख्र करता हूँ कि सुपरस्टार का मैं भाई हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले मैं टेस्ट कर चुका हूँ। मेरे कुछ 650-700 विकेटें हैं फर्स्ट क्लास की, और मेरे एक्सपीरियंस 14 साल का हो गया फॉर ये डोमेस्टिक में एज हेड कोच मैं कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आईसीसी लेवल 3 क्लियर हूँ। आईसीसी से मैंने लेवल 3 किया हुआ है, पीसीबी से मैंने लेवल 2 किया हुआ है। ये मेरे लिए बड़े अचीवमेंट है। मैंने अफगानिस्तान में कोचिंग की है, मैंने दुबई में कोचिंग की है, मैंने अमेरिका में कोचिंग की है, मैंने इंग्लैंड में कोचिंग की है, और लाहौर कलंदर जिस दिन से बनी है 2016 से लेके, मैं 2017 में आऊँ, जब उस टाइम शाहीन सिर्फ अंडर 16 खेल रहा था आई थिंक, और शाहीन से पहले मैं कलंदर में आया था। मैं उसमें राइजिंग स्टार्स में था, पिंडी राइजिंग स्टार का हेड कोच था, एबटाबाद राइजिंग स्टार का हेड कोच था। ये चीजें है पड़ी हुई है नेट में। और जब मैं दोबारा आया हूँ पीएसएल में एज ए बॉलिंग कोच आया था, समीन भाई ने लास्ट टाइम क्लियर किया था कि रियाज पहले आया हुआ है, शाहीन बाद में आया हुआ है। रियाज ने अपने परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि मुझे एप्रो T20 के लिए अबू धाबी भेजा गया एज ए बॉलिंग कोच। अल्हम्दुलिल्लाह वो तगड़ा था, हम जीते अगर आपको याद हो। एप्रो जिम T10 में जिम्बाब्वे में भेजा था एज ए बॉलिंग कोच, हम जीते थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 1 साल रहा हूँ एज ए बॉलिंग कोच पीएसएल में, अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रॉफी जीते हैं। मैं एज असिस्टेंट कोच लास्ट ईयर था, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते थे ट्रॉफी, आप लोगों के सामने सारा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा ये चीजें हमने खत्म की, इक्वल सारे कोच इक्वल, प्लेयर इक्वल, इवन एक ऑनर हमारे साथ इज इक्वल चलता था। तो हमारे जो लोगों को मेरे ख्याल से जो चेड़ है ना कि फैमिली, तो मैं फख्र से कहता हूँ कि मैं सुपरस्टार का भाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन ने बहुत कुछ किया है, ये डजंट मैटर। एक चीज है कि जब शाहीन हो जाता है, ऑफ डे भी होता है, सब कुछ होता है, जब शाहीन करके देता है तो कहता है यार हो गया, लेकिन जब नहीं करता है तो तनकीद बहुत मिलती है। उसमें फिर भी मैं एक बात कहूँ आपको, जो सुपरस्टार होता है इन चीजों का सामना करना पड़ता है। देखिए ये हमारे स्टार है, ये हमारे पाकिस्तान की है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया दुनिया में। तो आई थिंक एज ए ब्रदर, एज ए भाई, एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच में, एज ए मेंटोर, अल्हम्दुलिल्लाह वो सुपरस्टार है, सुपरस्टार रहेगा।
और उसने अभी भी आप पीएसएल की विकेटें निकाल के देखो तो सेकंड नंबर पे, अगर हम फाइनल तक जाते तो टॉप कर जाता। अभी भी उनके ज्यादा विकेटें सारे बॉलर से। तो आई थिंक ये चीजें देखिए, हम अपने बंदों को जब सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे क्रिकेट आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए ये तो खैर हमने आपसे तनकीद की बात की, लेकिन अभी हमने एक वीडियो देखी कि जिसमें शाहीन शाह अफरीदी के जो साहबजादे जो बेटे उन्होंने बाबर आजम को आउट कर दिया, बोल्ड कर दिया। उनकी कोचिंग भी क्या रियाज अफरीदी कर रहे हैं? देखिए, ये तो एक नेचुरल थिंग है, ये फैमिली का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह। सारे शो में मैंने जैसे पहले भी शोज में गए, हम 4 प्रोफेशनल भाई थे क्रिकेटर, 2 टेस्ट क्रिकेटर बन गए, बाकी डोमेस्टिक लीग वगैरह खेल चुके हैं। और इस तरह भी मेरा बेटा आ रहा है, क्रिकेट खेल रहा है माशाल्लाह। आपके साथ तो मैंने वीडियो भी शेयर की थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन का बेटा है। जिस तरह उनकी हरकत है, मुझे लगता है ये भी एक ना एक दिन ऐसे ही बनेगा। और अल्लाह करे अच्छा क्रिकेटर वो भी निकले और अच्छा इंसान भी बने। क्रिकेटर बेस्ट रहेगा आपको इंशाल्लाह। आपको एज ए क्रिकेटर कितना टैलेंट नजर आ रहा है बच्चे में? देखिए, ये तो अर्ली ऑन है। आप कह सकते हैं कि देखो, अब बाप को भी देख रहा है, हम सबको उनके हाँ, साथ खेलते रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर वो कहते हैं कि हमारा यही प्रोफेशनल ज्यादा है। तो ये अर्ली ऑन होगा, जब आएगा 10-12 साल का होगा, उसके बाद ठीक इसमें क्वालिटीज देखेंगी। लेकिन जाहिर सी बात है, बाप टेस्ट क्रिकेटर है, इंटरनेशनल ठीक। क्रिकेटर है, उसके चाचू टेस्ट क्रिकेटर है, और उसके दूसरे चाचू प्रोफेशनल लीग्स खेले हुए हैं। तो ये जब बढ़ेगा इंशाल्लाह, इनको देखेंगे किस तरफ ये जाते हैं। देखो, बिल्कुल अर्ली ठीक है। ऑन पे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो वीडियो है पॉपुलर हुए और आपके हाँ, सामने जो बाबर को उसने बॉल किया। हाँ। तो ये चलता रहता है, ये ठीक है। फैमिली देखिए, स्पोर्ट्समैन सब ऐसे ही होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो अगली जनरेशन उस पर भी क्रिकेट आए, बिल्कुल। और क्यों नहीं होगी? एक तरफ वो शाहीन शाह अफरीदी का बेटा है, दूसरी तरफ रियाज अफरीदी का भतीजा है, तीसरी तरफ शाहिद अफरीदी का नवासा है। तो क्रिकेट तो उसके ब्लड में मौजूद है, तो अगर उसमें परफॉर्मेंस वो नहीं देगा तो फिर कौन परफॉर्मेंस देगा? इस वक्त हम लेते हैं ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे लाहौर कलंदर के जबरदस्त और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और बहुत ही नाइस एंड हम्बल ह्यूमन रियाज अफरीदी साहब से, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। रियाज अफरीदी लाहौर कलंदर के कोच हमारे साथ आप मौजूद हैं। रियाज, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि जहां पे फखर के ऊपर जो है वो एक इल्ज़ाम लगा, या सिकंदर रजा की वजह से जो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जुर्माना लगा, लेकिन मैं ये पूछना जरूर आपसे चाहूंगा कि एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए कोच, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है क्या, और कितना ये काम मुश्किल हो जाता है टीम को उठाना दोबारा, जब टीम जो अनवांटेड कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व हो जाती है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। और देखिए, कोच का काम ही यही है कि टीम को डिसिप्लिन रखना, प्लेयर्स को डिसिप्लिन रखना। तो देखिए, कुछ चीजें होती है, अप एंड डाउन हो जाता है, ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में चलता रहता है। आपको पता है कि जब भी हीट अप बंदा होता है तो हम्म। कोच का काम है कि उस टाइम आए और उसको सॉर्ट आउट करे। तो कुछ चीजें हो जाती है, कुछ देखो, कुछ चीजों के प्रूफ भी नहीं होते हैं वो ऐसे, क्योंकि सोशल मीडिया का काम है और सोशल मीडिया में आपको कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो इतना हब मिल जाता है कि वो एक जगह सही ट्रैक के बजाय दूसरे ट्रैक पे निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कोच का यही काम है कि इन चीजों को कंट्रोल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा कंट्रोल किया। आपके सामने है वो हम्म। सारा जो सीन हुआ था, माहौल बना था, उसमें ऐलान के इतनी कोई ऐसी चीज नहीं थी कि उनका तनकीद का बने। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमने कोशिश की उन चीज को कंट्रोल करने को, और अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारी कलंदर की ठीक। क्वालिटी है कि हमने अपनों को भी लोगों को बताया कि ठीक है, इनसे अगर तुम लोग कहते हुआ है तो हमने ये कर दिया। लेकिन इसमें अगर मैं वो एक क्रेडिट जरूर प्रूफ दूंगा। इन मैं इसमें क्रेडिट आपकी टीम को इसलिए दूंगा कि जब सिकंदर रजा वाली कंट्रोवर्सी सामने आई तो आप लोगों ने बड़ी खुशदिली के साथ उस जुर्माने को, गलत या सही, इस बहस पे मैं नहीं जा रहा हूं कि वो गलत लगा या सही लगा, लेकिन आप लोगों ने एक प्रेसिडेंट सेट किया कि ठीक है हम खुद भरेंगे जुर्माना। और आपने फिर रकम इतनी रखी कि उसके बाद किसी और को जो है वो जो रूल को ब्रीच करने की जो है वो सोचने का भी नहीं उनके जहन में आया कि इतना जुर्माना है कि कोई जो है वो उस रूल को ब्रीच कर सके। देखिए, आई थिंक ये कलंदर फैमिली कर सकता है, जो बड़े दिल वाले हैं, और ये लोग कर सकते हैं कि अपने टॉप क्वालिटी के और इतने ऑनरेबल बंदे को इस तरह हम कर सकते हैं। तो इसमें ये भी एक
पीएसएल में लोगों के लिए एक मिसाल बन गया कि कुछ चीजें प्रूव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने लोगों को मिसाल के लिए हमने ये कदम उठाए। और आई थिंक समीन भाई जिस तरह संभालते टीम को, तो उसको मैं क्रेडिट दूंगा। ग्रेट पर्सन है। उसने कभी ऐसे नहीं कहा कि आई एम द ऑनर टीम, नहीं, उसने भाइयों की तरह टीम को लेके गया और पूरी फैमिली को फैमिली की तरह देखते हैं। ठीक है, अब जाते जाते ये भी बताइएगा मुझे कि वो जो 10 लाख रुपए थे, उसको भी मैंने सुना ही है कि आपने बड़े नोबेल कॉज के लिए इस्तेमाल किया। उन 10 लाख रुपए का क्या किया आप लोगों ने? देखिए अली भाई, मेरी तो आपसे बात होती रहती है, लेकिन कुछ चीजें होती है कि स्क्रीन पे ना बताए, क्योंकि आजकल जमाना ऐसा है ना कि वो कुछ अच्छा बेहतरी के लिए हमने सोचा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर भी दिया। आपको पता भी है, जब पर्सनल मेरी बात हुई थी आपसे, लेकिन हम्म, वो देखिए, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि हमने उसको क्या ठीक है, किया है, ठीक है, लेकिन एक अच्छे कॉज के लिए हुआ है और एक मिसाली काम था, और अल्हम्दुलिल्लाह सही, ये अल्लाह ने करवाना था हमारी थ्रू। बिल्कुल सही तो है। ये आपकी मर्जी है कि आप ना बताएं, सवाल पूछना हमारा हक है और जवाब ना देना आपका क्या हक है। और ये अच्छी बात है कि आप नेकी को जो है वो एक इसमें हाथ से इसमें कर। इसमें एक चीज मैं एक इशारा कर दूंगा। आपने देखा होगा कि बच्चे ने एक ख्वाहिश जाहिर की थी, कैंसर वाला बच्चा था, कि मैं शाहीन अफरीदी से मुलाकात करूं हम्म, और मुझे पीएसएल में कोई ले जाए। तो ठीक है, हमने उनकी ख्वाहिश भी पूरी की, अल्हम्दुलिल्लाह कलंदर फैमिली ने उसकी ख्वाहिश पूरी की, पूरा मैच भी बुलाया था, और जो कलंदर से हो सका ठीक है। हमने किया है। तो मेरे ख्याल से ये इशारा काफी है बिल्कुल लोगों के बहुत लिए। अच्छी बात है, मैं तो यही कहता। समझदार है वो समझ जाते हैं। मैं बिल्कुल अच्छी बात है। और कलंदर का रवैया यही होता है कि एक हाथ से नेकी करते हैं तो दूसरे हाथ को उसका पता नहीं चलने देते। और यू पीपल प्रूव्ड कि आप लोग वाकई में असल कलंदर हैं। लेकिन फाटा का कोच होने के नाते आपको कितना फायदा हुआ? क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले नईम जैसा ब्लास्टर बैट्समैन जो है वो लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से खेलता हुआ नजर आया। उमर फारूक अभी नए हैं, थोड़ा उनको टाइम चाहिए, लेकिन बहरहाल उनमें जो है वो ग्लिम्पसेस हैं। तो ये जो आप फाटा की जो आपने कोचिंग की है और जो आप टैलेंट देख रहे हैं, इसका कितना फायदा हुआ आपके फाटा की कोचिंग का कलंदर्स को? देखिए फायदा मैं डे बाय डे सीख रहा हूँ, और बड़ा मजा है। फॉरेनर प्लेयर्स भी आते हैं, उनसे भी बातचीत करके बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है, हमसे भी वो सीखते हैं। देखिए अगर आप फाटा की बात करें तो बाइदर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं बताता हूँ, हमारा आसिफ अफरीदी लास्ट ईयर खेले थे, मेरे फाटा के कैप्टन है, वो टेस्ट क्रिकेटर बने। लाहौर कलंदर ने नहीं चांस दिया पीएसएल में खेले, पहले मुल्तान से खेले थे, फिर वो बाहर हो गए थे, उसका मसला बना ये वो, लेकिन लाहौर कलंदर ने वेस्ट इंडीज भेजा, लास्ट ईयर टीम में रखा, और उसके बाद वो कलंदर वो टेस्ट खेल गया। ठीक है जी। एक और सरप्राइज दूंगा, लोगों को नहीं पता, हमारे जो सदीक थे, सदीक कलंदर के लास्ट ईयर फील्डिंग कोच थे, इस दफा हमारे साथ कोच थे, और लास्ट ईयर ही जो अभी ट्राई नेशनल सीरीज में जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और एक और टीम, तो उसमें से बैटिंग कंसल्टेंट जिम्बाब्वे के साथ थे। ये ऑनर है लाहौर कलंदर के लिए, जो हम फैमिली कहते हैं, ये हमारे उस तरतीब से गए थे। ऊपर से फाटा के लिए जो ऑनर्स है, सदीक गया इंटरनेशनल कोचिंग में चला गया, हमारे 4-5 प्लेयर जो है फाटा के वो खेले आपके सामने। जो यंगस्टर में बताऊं, नईम आपके सामने था, फारूक आपके सामने लास्ट ईयर ने डेब्यू किए फर्स्ट क्लास में, और 500 रन बनाए थे, कम मैचों में 500 रन बनाए। व्हाइट बॉल में भी लोगों ने देख लिया, माशाल्लाह वो बच्चे ने प्रूव किया। लेकिन डे बाय डे जितनी क्रिकेट खेलेगा सीनियर के साथ, इंप्रूवमेंट आएगी। हमारा एक लड़का है शाहिद अजीज, ऑलराउंडर आपके सामने है, जो खेला हुआ है कराची से। हमारे साथ खुश दिल से है, वसीम जी तो खुश दिल, तो वो सीनियर, लेकिन जो यंगस्टर है, और इन ठीक, चीजों में ना क्रेडिट फाटा को भी मिल रहा है, और लाहौर ठीक, कलंदर के थ्रू भी ठीक हमें है। बड़ी अच्छा, चीजें मिली। जाते 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 ये टेस्ट स्क्वाड में शाहीन शाह अफरीदी का नाम आया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं है, वो टेस्ट में कैसे खेलेंगे? आप कोच भी हैं, आप बड़े भाई भी हैं, बड़े करीब से आप उनको देखा भी है। क्या उम्मीद रखें शाहीन शाह अफरीदी से हम इस सीरीज में? क्योंकि WTC की ये सीरीज है तो शाहीन पे बहुत डिपेंड करेगी पाकिस्तान टीम। देखिए सबसे बड़ा इशू क्या हमारे लोगों में ये है कि जब नहीं खेलते तो फिर कहते हैं खिलाते नहीं है, ये नहीं करते, खुद नहीं खेलते, लड़के ड्रामे करते, शॉर्ट फॉर्मेट में गए, 4 ओवर के बॉलर है। ओ भाई, जब अब पीसीबी ने टीम में आ गए, टेस्ट क्रिकेट में पहले मैचेस तो देखे ना। ऐसे ऐसे लोगों के मैं कमेंट्स देखता हूँ ना, कि मैच से पहले बोल देते, बाद में वही फंस जाते हैं। और इतने अजीब से लोग हैं कि वही लोग फिर दोबारा तारीफ करनी शुरू, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है। तो आई थिंक लोग, हम लोगों नहीं जानते, लेकिन ये अच्छा मौका है जबरदस्त से। शाहीन काफी टाइम बाद टेस्ट में आ गए, दोबारा खेलेंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह, एक नए राह पे लेके जाए, और उम्मीद है परफॉर्मेंस करे और पाकिस्तान को जितवाए। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच रियाज सरफदी, हमारे साथ आप मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें फराहम किया। हमने बात पली के हवाले से और लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस के हवाले से, और उम्मीद है कि बहुत सारे सवाल आपके जहन से जो है वो हम क्लियर करने में कामयाब भी होंगे। आज के शो में हमारे साथ मुश्तबा और रियाज आफरीदी साहब मौजूद
मौजूद थे। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।